कोई नेता ऐसा पैदा नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान कोई बदल सकता है। संविधान संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान कोई नहीं बदल सकता है। उन्होंने और कांग्रेस को वोट ना मिलता तो बदल जाता। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में केवल ये भ्रामक प्रचार गुमराह करके जो हमारे दलित भाइयों को, ओबीसी समाज के लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया। वोट लेने के बाद एक भी बताइए कोई आवाज़ उठा रहे हैं संसद में, दलित की बात उठा रहे हैं? कोई अभी एक घटना घटी वहाँ, क्या नाम हो जो महिला डॉक्टर थी दलित समाज की, कोलकाता। हाँ, कोलकाता में, उस घटना को किसी नेता ने उठाया? सदन में अवधेश प्रसाद दलित समाज से हैं, RK चौधरी जी हैं दलित समाज से, उधर प्रिया सरोज दलित समाज से सांसद हैं, पुष्पेंद्र सरोज दलित समाज से सांसद हैं, तमाम ऐसे सांसद हैं, कोई बात ही नहीं उठा रहे हैं। अरे चुनाव जिताते रहो, बाकी बात तो बात चुनाव की बात यह है, यहाँ चुनाव बस जिताओ। चुनाव जिताने का मतलब नहीं है, यहाँ जनता समझदार है। पूरे प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव 5 ही अपने घर के 5 लोगों को सदस्य को टिकट दिया। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी यादव समाज के बेटे को टिकट नहीं चाहिए? परिवारवाद में अवधेश प्रसाद भी फंसे हैं कि हम सांसद हो गए, हमारा बेटा विधायक हो गया, तो किसी अन्य को मौका दिया जाए। माल टन है। अब बसपा से राम गोपाल आ चुके हैं, टिकट उनको आज कंफर्म हो गया है और हम लोग बसपा में जाना चाहते हैं। बसपा? हाँ, बसपा। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। अरे यादव जी, आप बसपा में कैसे जाओगे? अब बसपा में मायावती कहे कि दोनों लोग लड़ रहे हैं आपसी में, सपा और भाजपा दोनों लोग पुराने कैंडिडेट को उतार रहे हैं और दोनों खराब है कैंडिडेट। अब इसलिए नए कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, हम राम गोपाल को चाहते हैं। अखिलेश यादव जी का साथ छोड़ देंगे? अखिलेश वहाँ के यहाँ के जमीनी देखना है ना। तो जमीनी नेता तो कह रहा है मित्रसेन यादव जी रहे यहाँ के, जिन्होंने बनाया। वो आएंगे टिकट मित्रसेन के, कोई आएगा उनके सदस्य घर के, तब उनको वोट देंगे हम लोग। और इनको अवधेश प्रसाद जी के नाम ना काम बेकार है, हम उनको वोट नहीं लाइक करते। बहुत सही। अब राम गोपाल को बस। तो वो तो कह रहा है कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं हिला सकती यहाँ से मिल्कीपुर से। जनता है, जनता को क्यों, ये जनता है वो जनता है, किसको कह सकते हैं? किसी को नहीं। हमारा जो वोट है 12 वोट है हमारे घर में, 12 बसपा को बस। 12 यादव जी लोग? सिर्फ 12 हमारे घर का है। मतलब आप लोग 12 लोग, सब लोग बसपा बस। तुम्हें बताओ, ये 24 वाला बदला ले रहे हैं क्या? 24 में जो दलित वो तो चला गया सपा में, तो अब इस बार यादव जी लोग बसपा में जा रहे हैं। अब बसपा में जाएंगे, ऐसा रहेगा तो बसपा में जाएंगे आदमी। इनकी बात में कुछ दम है कि ऐसे? दम है भाई इनकी बात में। अवधेश बेकार आदमी है यहाँ। बेकार है कहना, इतना विकास सब कुछ बदल डाले। नेता बताओ। अवधेश प्रसाद ही नहीं, पूरे समाजवादी पार्टी के लोग, PDA का नारा देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, आज जो विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता बनने का अवसर आया तो किसी दलित को, किसी ओबीसी समाज के लोगों को नहीं बनाया, उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बना दिया। तो PDA का नारा देने वाला अखिलेश यादव, बताइए झूठ साबित हुआ कि नहीं हुआ? पूरे प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव 5 ही अपने घर के 5 लोगों को सदस्य को टिकट दिया। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी यादव समाज के बेटे को टिकट नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो और लोगों को टिकट देना था। परिवारवाद में अवधेश प्रसाद भी फंसे हैं कि हम सांसद हो गए, हमारा बेटा विधायक हो गया, तो किसी अन्य को मौका दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी ने एक दलित बेटे को, कोरी समाज के बेटे को, पूर्व प्रत्याशी रहे यहाँ से, वर्तमान में उनको प्रभारी बना करके बहन जी ने भेज दिया है राम गोपाल भाई कोरी को। आज उनका टिकट कंफर्म हो गया। तो यहाँ का लड़ाई जो है, स्वर्गीय मित्रसेन यादव ने जो पूर्वांचल में दलित बैकवर्ड की राजनीति को कायम किया है, उसको सामंती ताकत को बेनकाब करने का काम किया है पूरे फैजाबाद में, अपने खून पसीने से सींच करके इसको, उसी ताकत को तो आगे बढ़ा रहे हैं अवधेश प्रसाद। उसी ताकत को कहाँ वो बढ़ा रहे हैं? अगर उस ताकत को बताइए, उनके पास कोई जिला पंचायत सदस्य हो, कोई ब्लॉक प्रमुख हो उनके साथ, किसी को उन्होंने ब्लॉक प्रमुख बनाया हो, किसी को जिला पंचायत बनाया हो, अपने साथ लेकर के चलने का काम किया हो, तो बताइए। अभी उन्हीं, आप बताइए, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा पूरे प्रदेश में, लेकिन बाबू मित्रसेन का ऐसा ही परिवार था कि जिन्होंने फैजाबाद में, अयोध्या में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्विरोध नहीं होने दिया। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ तब भी निर्विरोध होने नहीं दिया, उन्होंने लड़ाया और उनके परिवार को दरकिनार करने का काम समाजवादी पार्टी किया।
उनके अवधेश प्रसाद सांसद जी ने किया। मौके की स्थिति क्या है मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर एक क्रांतिकारी धरती है। यहाँ से यादव समाज पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्या नाम है क्योंकि आपका? हमारा नाम जंग बहादुर यादव। भी यादव होने के बाद कह रहे हैं संतुष्ट नहीं। संतुष्ट कहाँ है बताइए? बहन कुमारी मायावती ने बाबू मित्रसेन के परिवार को उनको टिकट दे करके सांसद बनाया, उनको मंत्री बनाया, उनके बेटे को, उनको हर सम्मान दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय मालती सिंह को बनाया। तो पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने यादव बैकवर्ड सबको सम्मान देने का काम किया है। और सेन परिवार को बताइए उन्होंने क्या दिया। यहाँ तो हम लोग सेन परिवार के ही करीबी माने जाते थे। आज हमको अगर बसपा ने विधानसभा अध्यक्ष बनाया, मिल्कीपुर से एक गरीब परिवार के किसान के बेटे हैं हम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष उसके पहले थे, तो गठबंधन में हमने नेतृत्व किया। इतने सालों से आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद जी विधायक रहे और मंत्री भी रहे, पूरा उनका एक तरीके से हर गांव घर के लोगों को जानते हैं। कह रहे हैं हमारे यहाँ हर जगह रिश्तेदारी है, बुआ फूफा चाचा नानी नाना। यहाँ पर अवधेश प्रसाद ही नहीं, समाजवादी पार्टी और गठबंधन में जो उनके साथ इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, तमाम लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया। उन्होंने कहा कि संविधान बदलने जा रहा है। संविधान की कोई हैसियत नहीं है, कोई नेता ऐसा पैदा नहीं है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान कोई बदल सकता है। संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन संविधान कोई नहीं बदल सकता है। उन्होंने, और कांग्रेस को वोट ना मिलता तो बदल जाता। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में केवल ये भ्रामक प्रचार गुमराह करके जो हमारे दलित भाइयों को, ओबीसी समाज के लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया। वोट लेने के बाद एक भी बताइए कोई आवाज़ उठा रहे हैं संसद में, दलित की बात उठा रहे हैं? कोई अभी एक घटना घटी वहाँ, क्या नाम हो जो महिला डॉक्टर थी दलित समाज की, कोलकाता। हाँ, कोलकाता में, उस घटना को किसी नेता ने उठाया? सदन में अवधेश प्रसाद दलित समाज से हैं, आर.के. चौधरी जी हैं दलित समाज से, उधर प्रिया सरोज दलित समाज से सांसद हैं, पुष्पेंद्र सरोज दलित समाज से सांसद हैं, तमाम ऐसे सांसद हैं, कोई बात ही नहीं उठा रहे हैं। अरे चुनाव जिताते रहो, बाकी बात तो बात चुनाव की बात यह है, यहाँ चुनाव बस जिताओ। चुनाव जिताने का मतलब नहीं है। यहाँ जनता समझदार है, नौजवान बेरोजगार है। कितने नौजवान आप बताइए आपके पीछे खड़े हैं, किसी नौजवान को कोई रोजगार नहीं मिला। चाहे वर्तमान सरकार योगी सरकार हो, चाहे उसके पीछे की सरकार हो। शिक्षक भर्ती पर देखिए क्या कर दिया। हमारे जो भी परिवार के शिक्षक साथी हैं, बताइए उनके परिवार में क्या बीत रहा है। तुरंत भर्ती को कैंसिल कर दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव ग्राम सभा रनापुर है, ब्लॉक खरंटीनगंज है, अच्छा। विधानसभा मिल्कीपुर 273 सुरक्षित है। कितने परिवार हैं आपके गांव में? कितने मतलब कि आप लोग वोट हैं? हमारे गांव में करीब, वोटर आप लोग कितने हैं? वोटर हम अपने घर में कम से कम, हमारा जो अकेला घर है उसमें हम 7 भाई हैं वोट देने वाले, भाई बहन पत्नी परिवार मिला के 7। लेकिन और जो हमारे परिवार के, हमारे पिताजी 4 भाई हैं। आपकी बात मानने वाले कितने होंगे? हमारे घर में कम से कम 35-36 वोट है। एक छोटे से पुरवा में वो बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। 35-36 ये यादव जी हैं और 12 वो निकल आए। कह रहे हैं 50 तो यहीं निकल आए यादव जी जो नाराज हैं। नाराज मैं पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। आप पूरे विधानसभा में किसी भी यादव के आप देख लीजिए, बड़े स्तर का जो नेता होगा, जिला पंचायत होगा, पूर्व प्रमुख होगा, उसको ना अवधेश प्रसाद सम्मान दिए हैं और ना ही भारतीय जनता पार्टी में भी यहाँ के इलाकाई विधायक रहे गोरखनाथ बाबा भी, उन्होंने भी किसी यादव को सम्मान नहीं दिया। तो कहना है कि मान लीजिए उनके नाम पे वोट पड़ेगा ना, अखिलेश यादव के नाम। अखिलेश यादव का नाम का जो वोट था वो चला गया। अब यहाँ सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, अवधेश प्रसाद की लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव की लड़ाई थी केवल, और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई थी। अब यहाँ लड़ाई अवधेश प्रसाद बनाम विकास की लड़ाई है। अवधेश प्रसाद ने क्या विकास किया है? तो विकास तो बढ़िया है, यहाँ कहना है सब चमका। जो भी विकास किए हैं अवधेश प्रसाद, देखो वो मेडिकल कॉलेज वगैरह ये सब कुछ बनवा दिया। एक ही यहाँ आप देखिए ITI कॉलेज आपके सिंधौरा में पड़ा है, सिंधौरा में पड़ा है, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना और आज तक वो विद्यालय चल नहीं पाया। मौके की स्थिति है, छात्र नौजवान ITI करने वाले बेरोजगार हैं यहाँ। कब बना था वो करीब आज के 10 साल पहले बना था, 2012-13। अभी तक चल नहीं पाया। क्या दिक्कत है? अब वहाँ शासन से क्या स्तर है, डॉक्टर मास्टर टीचर जो भी हैं वहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए। वो लोग यहाँ आकर के बैठें, उसको आगे तक चलाने का काम करें, आगे बढ़ाएं। चलिए ये तमाम सारे लोग थे।